आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो जान लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई है। तो गाइस सबसे पहले अपडेट आपकी यमुनानगर से बड़ी अपडेट आई है कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला प्रधान बने विजय काम्बोज। तो गाइस यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की बैठक सिविल सर्जन यमुनानगर कार्यालय में जिला कोषाध्यक्ष संजीव काम्बोज की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े सभी मुद्दों पर यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सभी कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर काम करने की इच्छा जताई और नई कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष विजय काम्बोज और जिला मंत्री डॉक्टर धीरज चावला, कोषाध्यक्ष मोहित त्यागी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सैनी, उपाध्यक्ष अनुज मेहता को यहाँ पे चुना गया है। वहीं पर जिला अध्यक्ष विजय काम्बोज ने कहा कि जिले को पहले की तरह मजबूत किया जाएगा तथा किसी भी कर्मचारी के हितों का हनन नहीं होने दिया जाएगा और सब साथी भारतीय मजदूर संघ की पद्धति पर चले और देश को सर्वोपरि मानकर कार्य करे, अपने अधिकारियों की आवाज़ उठाए। तो ये थी बड़ी अपडेट। नेक्स्ट बड़ी अपडेट गाइज यहाँ पे देखो कि हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ा फायदा, परिवार को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा सरकार ने अब कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों और उनके परिवारों को आयुष्मान योजना का फायदा देने का फैसला किया है और इसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। कर्मी अपना कार्ड बनवा सकते हैं और इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत है जो अब कर दी गई है। कार्ड बनवाने के लिए डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस हरियाणा में 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की आय 1,80,000 से अधिक है। चिरायु योजना 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के लिए थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा को बढ़ाते हुए कौशल रोजगार के कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। पात्र कर्मचारी ऑनलाइन या फिर नज़दीकी अटल सेवा केंद्रों से अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है जो वो बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कौशल रोजगार के कर्मचारियों और उनके परिवारों का डाटा आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और इस योजना के तहत योग्य कर्मचारी और उनके परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है जो वो मिलेगा। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे नेक्स्ट बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार जल्द गांव में 2 लाख लोगों को वितरित करेगी 100 गज के प्लॉट। और गाइज यही नहीं, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी है जो वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। और गाइज यहाँ पे पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं हैं जो वो उपलब्ध रहेंगी। और वहीं पर गाइज यहाँ पे 6,618 फ्लैट्स का भी यहाँ पे शीघ्र किया जाएगा आवंटन। तो बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के लिए पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा EWS श्रेणी के लिए बनाए गए 6,618 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, इन 14 शहरों में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों का शुभारंभ भी जल्दी किया जाएगा। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए अनुमान तैयार किए जा चुके हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि सेक्टर 23 जगाधरी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के 2000 लाभार्थियों का मकान निर्माण शुरू करने के लिए प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वहां सभी भौतिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो ये थी गाइज बड़ी अपडेट। नेक्स्ट बड़ी अपडेट गाइज यहाँ पे देखो
जो कि हिसार से बड़ी अपडेट आई है कि बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चरमरा सकती है व्यवस्था। विधायक सावित्री जिंदल को सौंपा ज्ञापन, बोली एमडी से बात करेंगी। तो यहाँ पे गाइज बिजली निगम की ओर से शहर में बिजली व्यवस्था के लिए ठेके पर लिए गए कर्मचारी हैं जो शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और शनिवार से सभी ठेके पर लिए कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते शहर में बिजली व्यवस्था है जो चरमरा सकती है और ऐसे में शिकायतों का जो निपटान है उसमें भी देरी हो सकती है। और वहीं पर सूत्रों की माने तो कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शिकायत केंद्रों पर कर्मियों की कमी हो गई है और एक कर्मचारी पर 2 से 3 शिकायत केंद्रों की जो जिम्मेदारी है वो आ गई है। वहीं पर गाइस यहाँ पे जो धरना स्थल कर्मचारी हैं वो बोले कि उनको कंपनी प्रबंधन ने इंटरनेट मीडिया पर बने ग्रुप से बाहर निकाल दिया है और नौकरी से बाहर करने की जो धमकी है वो दी जा रही है। कर्मियों का आरोप है कि ड्यूटी समय से ज़्यादा काम करवा कर उनको शोषण है जो किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन पर ना ओवरटाइम देने तो ना ही दिवाली पर कुछ कर्मियों को वेतन रोकने का जो आरोप है वो लगाया है। और जब वेतन मांगा तो कंपनी प्रबंधन ने दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज किया और इसके विरोध में इन्होंने धरना प्रदर्शन है जो शुरू किया। वहीं पर शुक्रवार को विधायक सावित्री जिंदल से मिले और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक सावित्री जिंदल ने आश्वासन दिया कि बिजली निगम के एमडी से बात की जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान है जो वो कराया जाएगा और अब बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं पर नवीन जय हिंद आएंगे समर्थन करने। तो क्रांतिमान पार्क में कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। तो रविवार को कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने के लिए यहाँ पे नवीन जय हिंद हिसार पहुँचेंगे। इस दौरान हड़ताल की आगामी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल भी की जा सकती है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे कर्मी बोले कि जोखिम भरा कार्य और कर्मी हो चुके हैं यहाँ पे चोटिल। तो बिजली निगम हिसार शहर में 2016 से लगातार 253 कच्चे कर्मचारी जिसमें एएलएम और एलएम के पद पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। पहले ये ठेका जीवी इलेक्ट्रिकल कंपनी के पास था और यह उक्त ठेकेदार द्वारा श्रम विभाग के सभी नियमों की अवहेलना करके ताक पर रखकर मिलीभगत करके काम करवाया जा रहा है। और जब वह जायज़ मांगों के लिए प्रबंधन के सामने अपना पक्ष रखते हैं तो हर तरह से उन्हें प्रताड़ित कर नौकरी से निकाला जा रहा है। ड्यूटी के दौरान जोखिम भरा कार्य होने के कारण कुछ कर्मी हैं जो वो चोटिल हो चुके हैं। वहीं पर ऑपरेशन मैनेजर बोले कि मैन पावर की कमी नहीं है। तो 120 से इनका कहना है कि 120 से ज़्यादा अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती कर ली है और ये कर्मचारी सोमवार को कार्यालय में आए थे। मैं हिसार में नहीं था और ये बिना नोटिस दिए धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने जो फ़ोन जमा कराए थे वो अलग थे और उनमें सिम भी नहीं थी, इसलिए हमने पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप बेबुनियाद है। एक व्यक्ति का नोटिस पीरियड ख़त्म हो चुका था और दूसरे ने सुपरवाइज़र को रिपोर्टिंग नहीं की, वह पैरोल पर ही नहीं थे, इसके बिना वेतन कहाँ से दे। तो ये ऑपरेशन मैनेजर की तरफ से बोला गया है। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे जो रविंदर सिंह एक्शन है सिटी डिवीज़न, उनका कहना है कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिक्कत हुई तो कंपनी को अवगत है जो वो कराया जाएगा। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।